बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वे का डेट अनाउंसमेंट कर चुकी है। 20 अगस्त से 2024 45,000 गाँव में ज़मीन का सर्वे शुरू किया जा चुका है। ये हम आपको हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में कुछ बातें हैं जो हम आप सबको बताना चाहते हैं। और आप इसलिए ये देखिए 45,000 गाँव में ज़मीन सर्वे शुरू हो चुका है। इसके लिए पहले भी ये ज़मीन सर्वे का काम शुरू हुआ था आपको 2020 में, ठीक है ना। लेकिन हम अभी 2024 में बात करते हैं, उसमें काफ़ी समय लगा, 2020 में शुरू हुआ। इसमें आपको 534 अंचल हैं, तकरीबन 45,000 गाँव हैं, ठीक है ना। और ये इसका जो शिविर बनेगा आपको अंचल कार्यालय में बनेगा, उनका जहाँ भी डेटा उटा सब कुछ रखा जाएगा। अगर अंचल कार्यालय में कहीं नहीं है जगह तो आपको पंचायत भवन होगा, वहाँ बनेगा। और ये हाल ही में बिहार सरकार ने 9,888 सर्वे कर्मियों को ट्रेनिंग दी है और उन लोगों को उसके बाद इस काम में लगा दिया गया है। इन कर्मियों में है अमीन है, कानूनगो हैं समेत अन्य शामिल है। 2025 तक अल्टीमेटम है इस काम को पूरा कर लेना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 60% गांव ऐसे हैं जिनका खेसरा या ज़मीन प्लॉट की संख्या 2000 से कम है, ठीक। पहले उनका किया जाएगा। जिन गाँवों का खेसरा की संख्या 5 से 10,000 के बीच है, सर्वे उनके बाद होगा, ठीक, उनके बाद होगा। फिलहाल सर्वे का काम सिर्फ गांव में ही किया जाएगा, ठीक। दियरा इलाका, टोपोलैंड, नगर निकाय के अंतर्गत आने वाली अधिसूचित क्षेत्रों में यह सर्वे नहीं होगा, ठीक। यह सिर्फ अभी गांव में ही काम शुरू होगा। देखिए किस तरह के पदाधिकारी और लोग सम्मिलित रहेंगे, ये बता रहे हैं आपको। हर 4 गांव पर एक अमीन रहेंगे। प्रत्येक अंचल में बनाए गए सिविल सर्विस से सभी संबंधित अमीन जुड़े रहेंगे। इस कार्यालय का प्रभारी एक SSO सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे। इसमें 2 कानूनगो होंगे और 2 क्लर्क रहेंगे। पहले से जिन 79 अंचलों में सर्वे चल रहा है वहाँ के 208 शिविरों को इसी से जोड़ा गया है, ठीक। देखिए कि ये सर्वे का काम आम जनता के हित के लिए किया जा रहा है, क्योंकि एक नंबर खतियान हो जाएगा, नक्शा हो जाएगा, कट जाएगा सबका, और जिसके कारण आम लोगों को जो हर दिन लफड़ा झंझट, ज़मीन से विवाद जुड़ी समस्याएं, ये सब आए दिन कोर्ट कचहरी का दिन देखना पड़ता था। इन सब चीज़ों से उन लोगों को निजात मिलेगा, इसलिए सरकार ने ये पहल की है और सरकार की पहल अच्छी है। लेकिन ये जो ज़मीन सर्वे जो पदाधिकारी होंगे, आप सबको यही सब जागरूक कर रहे हैं कि आपको कौन सा दस्तावेज़, कौन सा कागज़, किस तरह से कागज़ लगाना है। आपको दस्तावेज़ देना है, ज़मीन का रसीद देना है, आमतौर वंशावली प्रस्तुत करना है, आपका मृत्यु प्रमाण कोई पूर्वज लोग का है, आपके पूर्वजों का, तो उनका देना है, अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना वोटर ID कार्ड, ये सब चीज़ें ये 10 कागज़ के रूप में बताएंगे। इससे वो लोग आपको पहले 2 फॉर्म देंगे, प्रपत्र 2 है, इसमें प्रपत्र 3 है। प्रपत्र में आपने ज़मीन से जुड़ी हुई विवरण के बारे में भरेंगे। प्रपत्र 3 में आपको यही है कि आप अपना वंशावली जो है वो बनाकर आप उसमें प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद वो लोग वो सब चीज़ पर अमीन साहब आएंगे, जांच करेंगे, देखेंगे, सब कुछ भरेंगे, फिर होगा। उसमें अगर कोई गड़बड़ी या कुछ हो जाती है तो आपको फिर प्रपत्र वो आपको 7-8 या मिलेगा, तो उसमें आपको सुधार करने का मौका मिलेगा पंचायत लेवल पर। फिर आपको कोई 2 तरह का मौका, 2 बार मौका देंगे शायद वो लोग। फिर प्रपत्र 11-12 मिलेगा, तो उसमें भी आपको सुधार करने का मिलेगा। फिर अगर आप 2 बार में नहीं सुधार पाएँ तो आपको ब्लॉक लेवल पर जाना पड़ेगा, फिर अंचल लेवल पर जाना पड़ेगा, फिर अगर वहाँ भी आपने सुधार किया तो जिला लेवल पर जाना पड़ेगा, है। ग्राम पंचायत में जो भी समस्या है सुलझा ले कि आपको आगे दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। देखिए मेन समस्या यही है कि बहुत लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। देखिए मेन चीज़ दस्तावेज का ही खेल है, ठीक है ना। अगर आपके पास यानी उस ज़मीन से जुड़ी हुई कागजात है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारा ज़मीन पूर्वजों से चला आ रहा है, अपने परदादा जो थे उन लोग से चला आ रहा है, 1900 अंग्रेज आज़ादी से पहले का ज़मीन चला आ रहा है। तो वो सब ज़मीन हम लोग के नाम पर, बहुत लोगों के नाम पर है, उनके पूर्वजों के नाम पर है, लेकिन कागजात की दिक्कत हो रही है। कागजात कहीं खो गया, बहुत लोगों का ये कहना है कि कागजात नहीं है।
तो उन लोगों को ये सब समस्याएँ दिख रहा है कि उन लोगों का दस्तावेज़ कहाँ से मिलेगा, किस तरह से होगा, क्या होगा। सरकार ये भी कह रही है कि जो भी दस्तावेज़ से जुड़ी चीज़ें हैं, हम सब कुछ आप सबके सामने रखेंगे, बताएँगे, मदद करेंगे, हर तरह की सुविधा है। लेकिन चिंता लोगों में यही बनी है, फर्स्ट कि दस्तावेज़ नहीं है, लोगों के पास पुराने से पुराने ज़मीन है। और दूसरी समस्या बन रही है कि बहुत लोगों के पास दस्तावेज़ भी नहीं है, लेकिन कब्ज़ा कोई और किया हुआ है। ज़मीन उनके पूर्वजों के नाम पर है, लेकिन जानकारी हो जाने के बाद कि कागज़ उनके पास नहीं है, वो लोग बाहर रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, तो वो ज़मीन कोई और ने अगल-बगल का या उसको कब्ज़ा कर लिया है। चाहे उनके ग्राम पंचायत से दूर ज़मीन है, तो वहाँ कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। तो समस्याएँ यही है। इस सब पर भी सरकार इस पर सहमति जताई है कि ये सब चीज़ भी होगा। और देखिए, जो कुछ शातिर लोग हैं, हर जगह शातिर लोग हैं, वो लोग भी शातिरपंथी जता रहे हैं। किसी भी कीमत पर जिनका ज़मीन, बात नोट करें, जिनका भी पूर्वजों का ज़मीन बाप-दादा के नाम पर है और उसके पूर्वज, उसके परिवारजन में कोई भी एक भी सदस्य होगा, तो वो ज़मीन सरकार उन्हीं को देगा, खोज कर कहीं से ना कहीं से उन्हीं को देगा। अगर कोई भी सदस्य नहीं मिला, तो ये सरकार के बंदोबस्ती में चला जाएगा, रिकॉर्ड में चला जाएगा, ठीक, सरकार के अंडर चला जाएगा। लेकिन जो कब्ज़ा जमाया हुआ है ना, उनका तो कभी नहीं होगा। ये बात ध्यान सुन ले। और जो वो भी शातिर लोग सोच रहे हैं कि कोई नहीं है, कोई नहीं आया, तो हम अपना ज़मीन कुछ ज़्यादा चढ़ा देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो भविष्य में ये सब पोर्टल बना हुआ है। कोई भी अपना ऑनलाइन या कोई भी चीज़ कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अपने ब्लॉक में अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो ब्लॉक में जाकर पता करेगा, चाहे वहाँ भी पता करेगा जो आए हुए हैं, चाहे बाद में भी पता करेगा कि हमारा ज़मीन इतना था, इतना लोग कम हो गया, ये लोग कहाँ गया। तो जैसे वो सब डेटा जो है ना, उस पर जैसे क्लिक होगा ना, तो वो सब कुछ ग्रीन, रेड जो भी होगा सब बता देगा कि इतना ज़मीन इनके नाम से इतना चढ़ा हुआ है। तो आप अपना कागज़ जैसे दिखाएंगे ना, तो वो आपको नोटिस भेजेंगे कि ये ज़मीन आपके नाम से ज़्यादा चढ़ गया, जल्द से जल्द आकर इसमें सुधार करें। और उसके बाद भी नहीं है ना, तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगा। समझ गए ना। जिस तरह से बैंक खाता में कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, तो बैंक क्या करती है, आपको एक रिमाइंडर भेजती है कि आप ये पैसा एक्स्ट्रा आपके खाता में आया है, आप आकर इसका जवाब दें। इसके बावजूद भी नहीं आते हैं, तो आपका अकाउंट सील हो जाता है और आप पर कानूनी कार्रवाई होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ भ्रम में ना रखें। ये सब चीज़ सरकार इसीलिए ये काम किया है कि विवाद बढ़े नहीं, प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए, आपका दिमाग चलाने के लिए नहीं चला है, ठीक है ना। प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए किया गया है। इसलिए अपना शातिरपंथी दिमाग हटाना बंद कर दे। अभी तक बहुत लोगों का शिकायत यही था कि ज़मीन जो है ना, बहुत लोग कब्ज़ा जमा कर, इतना सालों से कब्ज़ा जमा कर खाए पिए। थोड़ा भी अब शर्म कीजिए कि जिसका ज़मीन है उसका ज़मीन वापस करें, क्योंकि आप इतना दिनों से उसका ज़मीन का लाभ तो उठा लिए, आपका ज़मीन तो है नहीं। देखिए, किसी भी चीज़ को बेवजह प्राप्त करना वो सरासर गलत है और पाप है। इसलिए इसका जो ज़मीन है उसका रिटर्न, जो आप क्या रिटर्न करिएगा, आप इच्छा से उसको भूल जाइए और जिनका है उनको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। लालच कम करिए, नहीं तो भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। और भुगतान के लिए सरकार ने नंबर भी जारी किया है। हम आपको नंबर जो है आपको बोल भी दे रहे हैं, नंबर भी जारी किया है। किसी तरह की समस्या, आम जन की कोई पदाधिकारी या कोई अन्य समस्या, किसी तरह की समस्या आ रही है, तो आप इस नंबर पर 94 309 और 5 बार 1, ठीक, नंबर हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे। या आप उनको ईमेल कर देते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो ईमेल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं तो ईमेल कर दीजिए revenueminister.bihar@gmail.com पर आप कर सकते हैं। देखिए, ये न्यूज़पेपर में ही है कि कोई भी पदाधिकारी या इससे जुड़े आदमी किसी भी तरह का, या कोई आम आदमी नागरिक, या कोई आपके किसी तरह से ज़मीन से जुड़ी समस्या आप आ रहे हैं, तो आप इस पर मेल कर सकते हैं और इस समस्या का समाधान किया जाए। कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। भ्रष्टाचार में जो भी संलिप्त होगा, तो वो चाहे पदाधिकारी हो, चाहे आम लोग हो, चाहे कोई भी गलत काम करने वाला संलिप्त लोग हो, वो उन पर कार्रवाई होगा, ठीक है ना। जो